हेलो दोस्तों, वेलकम टू सुप्रियास पाठशाला। आज हम सब टीचर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हर व्यक्ति एक शिक्षक या एक गुरु होता है जो किसी न किसी को एक नई सीख देता है, शिक्षा देता है। बच्चे अपने पेरेंट्स से और फैमिली के अन्य मेंबर्स से भी कुछ न कुछ सीखते ही हैं। हम बड़े भी अपने बड़ों से या कभी कभी अपने छोटों से भी कई नई बातें सीखते हैं। इसलिए यह टीचर्स डे सिर्फ स्कूल में पढ़ाने वाले उन टीचर्स के लिए नहीं, उन सभी लोगों के लिए है जिनसे हम कुछ न कुछ नया सीखते हैं। इसलिए उन सभी को हैप्पी टीचर्स डे। हम सभी जानते हैं कि 5 सितंबर को हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि उनका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में ही क्यों मनाया जाता है? तो आइए जानते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। डॉक्टर राधाकृष्णन हमारे देश के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट और 1962 से 1967 तक हमारे देश के सेकंड प्रेसिडेंट रहे। वह एक ग्रेट फिलोसोफर, एजुकेशनिस्ट और भारतीय संस्कृत के संवाहक थे। इनका जन्म मद्रास प्रेसिडेंसी के चित्तूर जिले के तिरुतनी गांव के एक तेलुगु भाषी ब्राह्मण परिवार में 5 सितंबर 1888 को हुआ था, जो चेन्नई से कुछ दूरी पर आंध्र प्रदेश में था और वर्तमान में तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले में है। इनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी और माता का नाम सीतम्मा था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा तिरुपति में ही प्राप्त की और बाद में वेल्लोर के कॉलेज से आगे की पढ़ाई की। मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। दर्शन शास्त्र में एमए करने के बाद 1918 में ये मैसूर महाविद्यालय में दर्शन शास्त्र के सह अध्यापक के तौर पर कार्यरत रहे। उस समय कम उम्र में ही विवाह हो जाया करता था। 8 मई 1903 को 14 ईयर्स की आयु में ही इनका विवाह शिव कामू नामक एक कन्या से हो गया। उस समय उस कन्या की आयु मात्र 10 वर्ष की ही थी। इनके परिवार में इनकी 5 पुत्रियां और एक पुत्र था। इनके बेटे का नाम सर्वपल्ली गोपाल था, जो एक महान इतिहासकारक थे। डॉक्टर राधाकृष्णन एक कुशल राजनीतिज्ञ थे। 1949 से 1952 तक यह यूएसएसआर सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के राजदूत रहे। 1962 में इन्हें भारत के द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। दोस्तों, 1962 में जब उन्होंने भारत के दूसरे राष्ट्रपति का पदभार संभाला तो उनके छात्र 5 सितंबर को एक विशेष दिन के रूप में मनाने की अनुमति मांगने के लिए उनके पास आए। तो उन्होंने समाज में शिक्षकों के अमूल्य योगदान को स्वीकार करने के लिए इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का अनुरोध किया। तब से 5 सितंबर को हमेशा शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, उनके ऐसे ही अभूतपूर्व कार्यों और इन्हीं गुणों के कारण 1954 में भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। इन्हें 11 बार नोबेल पीस प्राइज़ के लिए भी नॉमिनेट किया गया। दोस्तों, 17 अप्रैल 1975 को हमारे देश का यह महान सूर्य अस्त हो गया। उनकी याद में 1989 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने राधाकृष्णन मेमोरियल अवार्ड और राधाकृष्णन स्कॉलरशिप शुरू की, जिसे बाद में राधाकृष्णन शिवलिंग स्कॉलरशिप का नाम दिया गया। यह एक ग्रेट ऑथर भी थे। इन्होंने अपने जीवन काल में कई सारी पुस्तकों की रचना की, जिनमें से कुछ फेमस बुक्स लाइक एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ, द भगवद गीता एंड द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। दोस्तों, हम राधाकृष्णन जैसी हम्बल पर्सनालिटी को कभी नहीं भुला सकते। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ वैल्यू ऑफ एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए ही डेडिकेट कर दी। उन्होंने
हमें हिंदू कल्चर पर गर्व करना भी सिखाया। एंड में बस इतना ही कहना चाहूँगी, राधा कृष्णन जी को याद करते हुए हम सबको सदैव टीचर्स का सम्मान करना चाहिए। यही उनके लिए हमारी ओर से सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद।